यहूदी इतने अमीर क्यों हैं? दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तमाम की तमाम यहूदियों की हैं। तो जबकि यहूदियों की आबादी पूरी दुनिया के अंदर 2.9 मिलियन है, और इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आज तक आपको कोई भी यहूदी भीख मांगता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो इसकी क्या वजह है? जब एक मुसलमान ने एक यहूदी से सवाल किया कि तुम इतने अमीर कैसे होगे कि तुम्हारा कोई भी बच्चा भीख नहीं मांगता, तुम्हारा इतनी आबादी के लिहाज से भी तुम पूरी दुनिया में इतनी कसीर तादाद भी नहीं है, उसके बावजूद भी तुम इतने अमीर कैसे होगे? जो उस यहूदी ने जवाब दिया वो मेरे और आपके लिए बड़ा ही सोचने का उसके ऊपर मकाम है। तो आइए उसने क्या जवाब दिया बताता हूँ। जब एक मुसलमान ने उसे पूछा कि तुम इतने अमीर कैसे होगे, दुनिया के ऊपर तुम्हारा राज है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोका कोला होगी, गूगल होगी, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, हज़ारों कंपनी वो तमाम की तमाम यहूदियों की, जिस तरह आजकल मैकडोनल्ड के निज़ाम चल रहा है। तो उस यहूदी ने कहा हम 3 असूलों के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो कहता है नंबर 1, हमारा पहला असूल ये है कि हम सारी ज़िंदगी इल्म हासिल करने के अंदर लगा देते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये इल्म कैसा है, नहीं है, जायज़ है, नाजायज़ है, हम उस इल्म को हासिल करते रहते हैं और सारी ज़िंदगी ये काम हम जारी रखते हैं। और पहला हमारा असूल इल्म हासिल करना है कि सारी ज़िंदगी हम इल्म हासिल करते हैं, पैदाइश से लेकर वफ़ात तक इल्म ही हासिल करते रहते हैं। और दूसरा हमारा असूल ये है कि हम अपने बच्चों को पहले ही दिन से, शुरू दिन से हम अपने बच्चों को कारोबार करना सिखाते हैं, बिज़नेस करना सिखाते हैं। हम अपने बच्चों के ज़हनों के अंदर कभी भी नौकरी की सोच को प्रमोट नहीं करते कि तुमने बड़े होकर पढ़कर नौकरी करनी है, बल्कि हम उनको सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार की तरफ माइल करते हैं कि तुमने कारोबार करना है, अपना कारोबार करना है, किसी की ग़ुलामी नहीं करनी। और तीसरे नंबर पे वो ये कहते हैं कि हम यहूदी, हमारा तीसरा कंसेप्ट ये है कि हम दुनिया के जिस कोने भी हों, एक दूसरे से यहूदी हम एंगेज रहते हैं, एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, हम एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम रखते हैं। और वो कहते हैं कि हम जितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, जितनी भी हमारे पास दौलत क्यों ना आ जाए, जितनी भी हमारे पास शोहरत क्यों ना आ जाए, हम अपने मज़हब यहूदियत के लिए काम करते रहते हैं। हम इससे पीछे कभी नहीं हटते कि अब हम कोई हमें बड़ी चीज़ मिल गई है, अब हमने इसके ऊपर काम नहीं करना। और इससे आगे जो यहूदी ने कहा कि तुम जानते हो कि ये 3 बातें जिनके ऊपर हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, ये हमने किससे सीखी? तो वो यहूदी कहता है, जब मुसलमान ने कहा कि हमें तो नहीं पता, तो उसने कहा ये तीनों बातें हमने मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी हैं। उनकी ज़िंदगी से इन 3 चीज़ों को हमने सीखा है कि इल्म हासिल करो, लोगों को ग़ुलाम नहीं आज़ाद करो, आज़ाद बनाओ, कारोबार करो। ये चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं, उनके तरीके से हमने ये चीज़ें सीखी हैं। और अपने लोगों के साथ ताल्लुक़ कायम करो। उसके बरक्स अगर हम मुसलमानों का आपस में देखें तो हमारा ज़िंदगी का मिशन ही एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, इल्म की तरफ हम जाते नहीं हैं, उसके अलावा एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम रखते नहीं हैं। और हमारे रिमोट दूसरों के हाथों से चलते हैं, कोई और हमें चलाता है, हम चलते हैं। हम तो अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकते। अगर हम यहूदियों के इस फार्मूले के ऊपर अमल कर लें जो उन्होंने मुसलमानों से लेकर, मुसलमानों के नबी का ये फार्मूला, उसके ऊपर अमल करके आज यहूदी दुनिया की सुपर ताकत, दुनिया की सबसे अमीर बन चुके हैं, तो फिर वो मुसलमान जिनके वो नबी हैं, जिनका वो कलमा पढ़ते हैं, अगर वो उनकी तालीमात के ऊपर अमल कर लें तो फिर वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल आबिद पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ जो घंटे का बटन है उसको भी दबा दीजिए। उसके अलावा मेरा फेसबुक पे जो पेज है अपना कश्मीर के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए,
तो आपको ऐसी अच्छी और ख़ूबसूरत वीडियो मिलती रहेंगी। आपको नीचे अपनी राय के कमेंट के अंदर इज़हार भी फरमा दीजिएगा कि आप अगर किसी चीज़ पे चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, तो आप कमेंट में बताएंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो फिल वक्त के लिए इतना ही काफ़ी। आप